हरे रंग मंच का, हरे रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली। ये पर्वतों की शांत तू, पर्वतों की शांत तू, पर्वतों की शांत तू, कहाँ चली कहाँ चली। आज भगवान भास्कर की घोड़े रास्ता को रास्ता जा रहे हैं। सिंधु घबरा रहा, कच्छप घबरा रहा, शेषनाग भी भयभीत हुआ, अपने साथ फड़ों चले। आज अरे आज भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है। ये कौन कहता है बारंबार, ये चलो पुष्पर, चलो पुष्पर, चलो पुष्पर, ये चलो पुष्पर के सिंह होशे देखो, ये कैसा धुआंधार। ये ब्रह्मपुत्र घाटी घाटी के ऊपर आई थी बार बार। अंगारे वर्षा है कैसे ये यज्ञों का नगमन वाला है। ये धरती तोड़ी से लाल लाल, आकाश धुआं से काला है। किसकी अलका में लगी आग, किसके संक्षिप्त अरमान जले, वो स्वर्ग से ऊपर धुआं दे के तरफ चले। वो कश्यप का शमशुर उठा, मानव के रक्षक को चलते हैं चरण हिमालय के। गंगा की लहरों दौड़ पड़ो जब चलाया जाता है तो पर बिगड़े के अरमान जगाओ, मुझको इतिहास बदलना है। व्याप्त हुआ अंबर में कानन के जीव जंतु दहले, फैला बंग भाग चले, वृक्षों को छोड़। ये शून्य चरणीरों से ढाल 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 विश्व के महान अद्भुतों ने किया। सोने के रंगन में देव का पास हुआ बार बार। मानो छपानाथ, मानो छपानाथ, मानो छपानाथ हुई भरी थी। ये कौन कह रहा है बारंबार, भार्गव कर में पुनः उठार। ये कौन कह रहा है बारंबार, मैया पार्वती, मैया रेणुका, नहीं आज कुछ पिता के अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। प्यारे पुष्पर आज पुनः अष्ट समारोह, आज मानवता के ऊपर दानवता ने नृत्य आरंभ कर दिया है। इसके लिए मैं ही क्या करूं। ये आज कौन दूर से कह रहा है जोर से, ये क्रांति की पुकार ले, अब कुठार थाम ले। ये छोड़ दे समाधिपाल के विनाश में, ये वायु स्वरूप से क्यों धरा जला रही। रूपयों में विनाश के प्रसार गीत गा रही। जग समूह भाग कर सिर में दहाड़ कर, ये कांप कांप आ रहे और द्वार जा रहे। ये छोड़ के निवास हाय जिंदगी की आस में, ये छा रही प्रलय घटा। ये घन जल उठे सभी, ये पीव पीव की पुकार पक्षियों की रट लगी। विश्वनाथ तुम कहो इस तरह न छुप रहो। आज मुझे प्रतियोगाभ्यास के द्वारा देखना चाहिए इस तरह का कारण क्या है। शिवाराम याद हो गया, ये मिथिलापुर में अजगों का खंडन टूट गया। शिव का विनाश, मैया गौरी, भैया गणेश, विप्लव हो गया। जागो महेश, जागो महेश, जागो महेश। तेरा खून गया न मंडल में घनघोर रसातल फूट गया। पद में वरसंग दहाड़ उठे, इस समरी तल का टूट गया। कल धर्म चलो प्रभुनंदन का ध्यान समाज को टूट गया। अब जान मिथिलापुर में
ये साफ खड़ा कर टूट गया। ये जघन्य अपराध किसके द्वारा? ये जघन्य अपराध किसके द्वारा? ये जघन्य अपराध किसके द्वारा? क्या लगता बदलाऊ कि तेरे द्वारा ऐसा जघन्य अपराध हुआ है? तो ठहर ठहर ठहर, तेरी मुंह सुबह पर आज 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 मैं सातवा बाबू अर्जुन ये हृदय की गति को मंद हो गई। ये कौन कहता है रावण अभिमानी है? परंतु भगवान शंकर उसके भी गुरुदेव हैं। अतः वो ऐसा जघन्य अपराध वो कदाप नहीं कर सकता। तो तोरे वो चाप का फिक्र कीरे तो रक्त बहाऊंगा, मार डालू, पीट डालू, पटक के बरो डालू, वो धमतोर को मजा में सिखाऊंगा, आज के गिराए दूं, पर बैठाए दूं, मिथिला पंचायत से तुम्हें बचाऊंगा, बेटीना काम करके दिखाए दूं। तो जीते जीतानी पर रेणु को अपमान ये परशुराम न कहूंगा, ये प्रबल बयान में और उत्साह हो जगत दबाए खड़ा साई राज कर हो लेके कठोर दंड छन्न लेके हाथ बाण समूह पाताल ताल भरी हो कहने का राज सुतराज क्रम मरबे आयुध उठाए आयुध उठाए आयुध उठाए शत्रु शैल सिगरी हो शत्रु शैल सिगरी हो शत्रु शैल हो। आश्रम के देवी देवताओं आश्रम की रक्षा करना। रेणुका कुमार परशुराम का मिथिलाजी बावन भूमि को प्रस्थान जहां दरिद्र क्या बहाऊंगा, रक्त के फुवारे जलाऊंगा, हर हाल बम विश्वा जय जय मृत्युंजय। कामाल पतंगा पिथो समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब ढंड प्रणाम। नहीं तोड़ महाराज। हेलो कर प्रणाम प्रभु तुम्हारे चरणों में लगता हूँ। प्रभु तुम्हारे तब नियुक्ति होता हूँ मैं आज। जीवों का कलरव जो दिन भर प्रभु सुनने में मेरे तुम्हारा ही गुणगान प्रभु तुमको ही मैं भज पाऊं। मम ग्राम खानपुर पोस्ट तिलियानी जिला फतेहपुर लगता है। श्री मल्लू सिंह का
मुनि के जो कि श्री मुनि के चरणों को सत 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 बहुत बढ़िया। कौन सा गोत्र है आप? बहुत बढ़िया। हाँ? भरद्वाज की भारद्वाज? भरद्वाज नहीं हो सकता। अच्छा, छत्री हो? शरीर में छत्री कहाँ निवास करता है? बाहु में ही क्यों होता है? बढ़िया। ये छत्री बाहु में ही क्यों? भाई छत्री को उदर में भी कर सकते थे, पैर में भी कर सकते थे, कंधे में भी कर सकते थे, फिर ये बाहु में ही क्यों? छात्र त्रायते कल्पते सा छत्री, जो त्राण से रक्षा करे उसका नाम छत्री। अच्छा एक बात बताओ आपको, आपके ऊपर अगर कोई लाठी से प्रहार करेगा तो उस लाठी के प्रहार को रोकने के लिए सबसे पहले सर आएगा कि हाथ आगे आएगा? हाथ आगे आएंगे ना, तो हाथ का कार्य है रक्षण करना, वहां कोई सर आगे नहीं करेगा, न कोई पैर आगे करेगा। अगर उसे अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले तो क्षत्रियों का कार्य है रक्षण करना। बढ़िया बढ़िया बात। चाहता हूं जिस व्यक्ति से मान मिले तुमको कभी उसके विपरीत न जाना, अभिवादनशील सदा रह के अपने पद का कर्तव्य निभाना। ये धन इस पीठ वालों के आशीर्वाद से कृपा है भगवान की। आप जहां रीढ़ में हाथ रखोगे वहीं मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में आपसे अच्छा सुरीला और राग रागनी जाने वाले। सुरीला भी हरि की कृपा है हमारा भगवान की। बहुत अच्छे हो। ये धन ये सब धन धान धरा यहाँ कुछ रहने वाला नहीं। निज पद से न कभी इतराना, सुखता मिलेगी 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 मिलेगी, तभी तुमको पद पाके पद को भूल न जाना। भूल न जाना, भूल न जाना, पद पाके पद को भूल न जाना। भाई जटा
सत को दारे तन में विभूति रमत तुम्हारो बदन कृपा की जय भगवन दास का सत सत नमन है। जिला फतेहपुर में लगे मेरा आदमपुर ग्राम श्री राम गोपाल तिवारी के पुत्र हैं उमा शंकर तिवारी नाम। मुनिवर के चरणों में सत सत प्रणाम। प्रभुवर के चरणों में सत सत प्रणाम। मुनिवर के चरणों में प्रणाम। तिवारी सामवेदी ब्राह्मण है ये जी। त्रिपाठी तिवारी लोगों का वेद है सामवेद, और सामवेद है गायन का। गायन के मंत्र जब अलग कर दिए गए तो वो गांधर्व वेद बन गया। जैसे यजुर्वेद से मंत्र निकाल करके रखे गए तो वो धनुर्वेद बन गया, और अथर्ववेद से जब गुण निकाले गए तो आयुर्वेद बन गया। थोड़ी देर हमें हल्ला मचा लेने दो। अब हमारे ऊपर देखो क्रोध का पूरा प्रारूप है, हम उससे ज्यादा थोड़ी होंगे। हैं? जिस सभा में वृद्ध नहीं वो सभा सभा नहीं है। जिस सभा में वृद्ध नहीं है वो सभा सभा नहीं होती, क्योंकि वृद्ध का अर्थ होता है मार्ग का निर्देश करने वाला। उनके द्वारा कुछ किया तो नहीं जा सकता, पर तुम्हें मार्ग बताया जा सकता है। चाहता हूं जब प्रवाहित है भागीरथी इस भारत भूमि पावन में, और जब तनुजा तरंगित है नितनूतन भाव तरंगन में, और जब राम मन में जिस भंग धतूर की रंगन में, और तब लो तुम्हारी कीर्ति बढ़े, कब न रहे मन की मन में। आयुष्मान वीर भाई जनक बहोर आय सिरनाव। देवता के सृजन को सेवक का प्राप्त है कि अहो भागीस मिथिला का हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन है। और मैं ही नहीं देवता, यहाँ कृत्य हुई मेरी मिथिला समाज कर रहा जनक पदिबंधन है। ये करो रहा जनक पदिबंधन है। देवता के श्रीजों पर शिव का परम प्रेम।
अर्धारी का प्रयोग है जनक बहोरी आय सिर रावा। तुम्हें सोचने लगा कि जनक कोई नाम होगा? क्यों? ये जनक नाम है कि उपाधि है? उपाधि। उपाधि नाम है, उपाधि। फिर नाम क्या है? जनदेव। अच्छा, जनदेव। तो इसको देखा जाए तो व्यासी ये भी उपाधि बन जाएगी। जन माने लोग, देव माने देवता। जो लोगों का देवता है उसका नाम जनदेव, और राजा तो प्रजा के लिए देवता स्वरूप होता है। हाँ, लोगों ने कहा नहीं नाम है शीरध्वज, तो मैंने कहा जिसके ध्वज पे शीर का चिन्ह हो। शीर माने जानते हो क्या होता है? जानत हो? शीर माने होता है हल्के अग्र का फाल, उसे संस्कृत में शीर कहते हैं। और उसे जिसके ध्वज पे शीर का चिन्ह हो उसका नाम शीरध्वज। लोगों ने कहा नहीं नाम है विजय, तो मैंने कहा देह रहते हुए भी जिसे देह का भान न हो उसका नाम विजय। तो फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नाम है मिथिलेश, तो मैंने कहा हम मैथिल प्रांगण के राजा होने का गौरव जिससे प्राप्त हो उसका नाम विजय है। तो अब एक चिंतन आया कि नाम फिर क्या है? तो नाम वही है जो इन्होंने बतलाया। प्रणाम किया है, प्रणाम है प्रश्न, और उत्तर है उसका जवाब। तो प्रणाम किया है आपने तो आकांक्षा सहित किया है कि रहित किया है? आज भी इस विषय में तो थोड़ा चिंतन दे सकते हैं। कोई आकांक्षा सहित है कि रहित है? अगर सहित है तो फिर मैं तुम्हें योगी नहीं कह सकता, क्योंकि योगी के हृदय में कहीं कोई आकांक्षा नहीं। एक हाथ में शीतल चंदन और एक हाथ में अंगारा, और दोनों में जो सम अनुभव करे उसका नाम विजय है। तो आकांक्षा तो योगी के जीवन में आ नहीं सकती। अब एक प्रश्न उठता है, ये जो प्रणाम प्रस्तुत हो रहा है ये राजा का है या योगी का है? ये राजा का प्रणाम है। हाँ, अगर ये आप न कहते और कह देते योगी का है तो हम कह देते जाओ भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि राजा, यहाँ एक सूत्र लग जाएगा व्यासी, असंतुष्टो जुजानष्टा संतुष्टो नपानष्टा। अगर ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा, और राजा यदि संतुष्ट हो गया तो नष्ट। और तुम राजा हो, तुम्हें संतुष्ट होना नहीं है, और आशीर्वाद आपको दो बार मिल चुके हैं। एक सब में भी आशीर्वाद है और एक जनक बहोरी आए श्री रामा। और कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम प्रस्तुत करे और प्रणम आशीर्वाद ना भी दे तो चार चीजें प्राप्त हो जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। और विश्व के सारे आशीर्वाद इन्हीं चार में है, और ये चारों आपको दो बार मिल चुके हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर कुछ चाहिए तो बताओ। वैसे चाहता हूं कि मेरे नो, कि मेरे नो निर्माण तुम ही हो। कि मेरे नौ निर्माण तुम ही हो। और इस नगरी ये निर्बल के बलवान तुम ही हो। और इस नगरी के इस नगरी के सम्मान
अरे मेरे नौ निर्माण तुम हो, चाहता हूं तुम हो अन्नपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। सिंहासन की ऊंचाई से देखो उधर, सिंहासन की ऊंचाई से निचली नाप कभी मत करना, नापा धरती और धर्म से रखना जैसे रखता झरना। 5 तत्व से, 5 तत्व तो जानते होंगे आप? हाँ 5 तत्व से बना हुआ तन सत्व सार्थक उसका होता, सुख विलास को तुच्छ मानकर जो परहित में सब कुछ होता। तुम जन्मन के प्राण, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। न्याय धर्म का आलम्बन ले जननायक का कर्म निभाओ, राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको, घर बैठे भगवान मिलेंगे। अभ्यासी कहना पड़ेगा जी कि तुम उद्भट विद्वान, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कहना पड़ेगा तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा ज्ञान सुवासित चंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, शस्त्री भव, चिरंजीवी भव। श्रीय बुलाय प्रणाम करा। देखो ना, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक करो। जनक सुता ये कौन? अरुंधति तारा जैसी सम संध्यासी जौन, और उमा रमासी झेल झांकी झलकाती ये कौन? जनक सुता ये कौन? बालिका के मुखमंडल की दृष्टिपात करता हूं तो परवश की ब्याह कहने के लिए आतुर हो जाती है। ये आशा के सुखद स्वप्नसी, ये कौन लता लहराई, फैली है यामिनी, यामिनी माने रात, फैली है यामिनी जगत में, या सुषमा अधिक सुहाई, या बिजने सुषमा बटोर कर, या बिजने ये सुषमा बटोर कर, जग की है बैठाली, या विदेहने प्रकृति देवी साक्षात यहाँ प्रतिपाली। ये आनंद की छवि देख, आनंद माने मुख, आनंद की छवि देख, अंशुमाली भी बदन छुपावे। अंशुमाली कहते हैं सूर को, और बिंबा फल अब खिले दसन, बिंबा फल दाढ़ी, दाढ़ी माने अनार, बिंबा फल अब खिले दसन, मोती सी कांति दिखावे। ये खंजन मीन तथा मृग शावक, नेत्र 3 के ही अच्छे होते, खंजन पक्षी, मछली और मृग शावक हिरण के बच्चे। वाह। ये खंजन मीन तथा मृग शावक, ये नयन देख शर्माते,
तिरछी है, भाव बबुका देख चाप मेरे ही छिप छिप जाते। ये पायल की ये दातुर ध्वनि बन जाती और गमन चाल लगी हंसावली भी ये विपिन और उड़ जाती। विपिन माने पश्चिम कि अरुण नयन अरुण नयन ये किसके जनक बताओ, ये कन्या कौन कहाँ से आई, ये शीघ्र मुझे बतलाओ। तदेव शक्तियों की शक्ति तन में सुधार कर दुष्ट दल दलन हेतु आती बन कालिका हो। चंद्र ज्योत्सना की भ्रांत हो मुखानन कांति, मानव की नहीं देव दानव शक्तिशाली का वक्र बाल रेखा देख मन में अनुमान हो तो ये बालिका विनाश मन आई जनक बालिका विष्ट में समस्त का सार सर्वस्वरीय शीघ्र ही बताओ जनक आती कौन बालिका। इस बालिका का क्या परिचय है। लिप लिप अवस्थी प्रभावित होकर 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में भेंट किया है। कानपुर गौशाला के हैं। नहीं, हम आपका दूरभाष चाहते। इस कन्या के विषय में आप जानना चाहते हैं। मेरे राज्य में 10 वर्ष अकाल पड़ा। कितने? 12 वर्ष। अच्छा, 12 माने 12 होता है। 12 का काल पड़ा। उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। अच्छा, नारद को देव ऋषि ही क्यों कहते हैं? इसलिए कि देवता के बालक हैं। नहीं, हम कब कह जाएंगे कि देवता के बालक नहीं है, मगर हर एक को देव ऋषि थोड़ी कहा गया। हाँ, ये बात बढ़िया। नारद को ही देवता क्यों कहा गया? उसका कारण श्रीमद् भागवत में जहां पर भी नाम आया है नारदो देवो भव, और नार कहते हैं ज्ञान को। नारम ज्ञानम ददात इत नारदा, जो ज्ञान को देवे उसका नाम नारद। या अज्ञानम खंडेत इत नारदा, जो अज्ञान का खंडन कर दे उसका नाम नारद। या लोक भाषा में कह दे नारद, जिसकी बात कहीं रद्द न हो उसका नाम नारद। देवर्षि ने व्यक्ति का आगमन और उन्होंने उपाय बताया। बोले राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुनैना दोनों मही का दर्शन करो। और देवता में चल पड़ा। कहाँ के लिए? हल दर्शन के लिए। तो कोई दिशा ऐसा होगी? हाँ, दक्षिण दिशा के लिए। उस दिशा को क्या बोलते हैं? पुंडरीक क्षेत्र। हाँ, ये बात ऐसे सारी बातें स्पष्ट करती थी। देवता में चल पड़ा और मेरी पत्नी रानी सुनैना भी मेरे साथ चल पड़ी कि एक दिवस यज्ञ के हेत प्रभु मैं हल को भूमि चला रहा और हल की सी जाती वो धरणी अंदर मैं हल ओनी ऊपर घूमे रहा है। तब हल की सी बनी की निशानी में एक अद्भुत
कौतुक दिखा दिया और यह कन्या बैठी थी उस रेखा में, तत्क्षण गोदी में उठा लिया। तो ये वही बालिका है भगवन, ये वही है। हाँ, जो सन्मुख देखो ना शोभा पाती है और चाहते हैं आज आपसे कि दीजिए आशीर्वाद इसको भगवन, क्योंकि चरणों में शीश झुकाती। वो तो सब ठीक, आपकी 2-3 शब्दावली ऐसी आई है व्यास जी, कह रहे देखें ना, मतलब इधर उधर हम देख रहे हैं क्या? हम देख तो बालिका की हो रहे हैं। दूसरा भावार्थ ये है कि देखो ना, जैसे में दिखाई कम परत हुई। फिर देखो दूसरी बात, मैं हल से धरती जोत रहा था, अब हल से क्या काम किया जाए? इसके अलावा क्या किया जाएगा? क्यों भैया, हल के द्वारा कृषि के अलावा कोई कार्य किया जा सकता है? हाँ, दिया है काम का जी, हरीश भरे गाड़ दे, अब वो आओ नहीं। मैं अमनी ऊपर घूम रहा था। अब एक बात बताओ, धरती के ऊपर नहीं घूमोगे तो क्या आकाश में उड़ोगे? बढ़िया चिंतन है। चलो, क्या सचमुच आपके यहाँ अकाल पड़ा? जिसके इष्ट हो महाकाल, उसके यहाँ कैसे पड़ गया अकाल? जैसे कहा गया कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हर की इच्छा से हरि प्रबल, परंतु फिर कहा गया कि भावी में पुरारी। होनहार को मिटने वाला कौन? कहा गया भगवान शंकर। तो भी एक बात बताओ, भगवान शंकर के उपासक तुम इतनी पूजा करने वाले हो, फिर तुम्हारे यहाँ ये अकाल पड़ा कैसा? इतने धीरे धीरे काहे बोली दे? इसका कारण होता है देवता। अच्छा, ये अकाल की बात क्या सचमुच किसी शास्त्र में वेद में नहीं? ऐसा है कि ये पारंपरिक चला आ रहा है। पारंपरिक मतलब जानते हैं? उल्लेख तो नहीं, उल्लेख प्रमाणित ग्रंथ में नहीं है। हाँ, प्रमाणित ग्रंथ में अकाल का उल्लेख नहीं है, पर दुकाल का है। दुकाल का है, वो तो दुकाल नहीं, अकाल की एक अवधि निश्चित होती है जी। 1 वर्ष के ऊपर अकाल नहीं। अच्छा, और अगर 1 वर्ष के ऊपर है तो वो दुकाल है। वो दुकाल है। और दुकाल और अकाल में अंतर क्या होता है कि अकाल दैवीय आपदा से पड़ता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अकाल में वर्षा या वर्षा का न होना, भूस्खलन हो जाना, ये सब हो जाना, कई प्रकार के स्खलन आप जानते हैं, भूस्खलन, हिमस्खलन है। तो जो दैवीय आपदा के द्वारा स्थिति बनती है उसे अकाल कहते हैं। और जो दैवी आपदा से अलग है, जो देव आराधन में कृषि कार्य नहीं हो पाते हैं, राजा के साथ में पूरी प्रजा लग जाती है, ये बात उसे कहते हैं दुकाल। और इसलिए विश्राम सागर में कहा गया कि हरि चाहता पर दुकाला, हर की इच्छा से दुकाल पड़ा। और हरि हरऊ बेहदा नास्ति, दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। हरि जो आज्ञा करते हैं वो हर को मानना पड़ता है, और हर जो आज्ञा करते हैं वो हरि को मानना पड़ता है।
एक बात बताओ, हलकर्षण किया आपने, शपथ नहीं किया। पत्नी को क्या बनाया, कृषक की वृषभ? हाँ? जरा जोर से बोलो। वृषभ। जय हो। काम पे कर्मा लगा लो तुम्हारा। हाँ, वृषभ बनाया। वो हो जाता है कभी कभी जल्दी बोलने में। वृषभ नहीं, कृषक ने वृषभ ही माने, वृषभ शब्द है, वृषक नहीं। वृषभ माने बैल। हाँ सही है। अब यहीं से तो ग्राम की पहचान हो जाती है। सही। तो पत्नी को आपने बैल बनाया। अब मैं ये बात तुम्हारी ससुराल में जाकर के कहूंगा कि तुमने अपनी पत्नी को कृषक बनाया। ससुराल कहाँ है? हिमालय। नाग। ये प्रश्न मैं हिमालय में नहीं, तुम हिमालय के पास में रहते हो, सौम्या प्रास नाम की कुटिया में, इसलिए तुम्हें हिमालय हिमालय याद होता था। देखिए, व्यास आश्रम जो है हिमालय के नीचे विद्यमान है। व्यास पीठ जो है हिमालय से नीचे उतर करके आओगे तो व्यास जी की कुटिया है जिसका नाम है सौम्या प्रास। बदरी खंड मंडित। हाँ, नहीं ये होगा ना, सुनाओ हमें मालूम। हाँ, श्रीमद् भागवत के जो आप बोल रहे हैं, तो महाराज विद्यावताम भागवत से परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती। नाम उच्चताम, नाम उच्चताम। ये प्रश्न मैंने क्यों किया? नागलोक में है। नागलोक में कैसे है? उस भोगापुरी, भोगपुरी बोलते हैं, उसी जो नीचे है रसातल में है ये है, और वहां पर है तो वो भोगपुरी है। ये जो जहां रह रहे हो ये भोगपुरी नहीं है, ये मृत्युलोक है। ये मृत्युलोक इसलिए है कि यहाँ सब कुछ असत्य है, केवल मृत्यु सत्य है। और भोगान भुक्ता वो भुक्ता, उसका नाम है भोगावती। और शेष के यहाँ इनकी ससुराल है, उसका कारण क्यों? ये प्रश्न मैंने क्यों किया? इस पे कारण है कि बालिका को व्यासी प्राय लोग अयोनिजा अयोनिजा चिल्लाते हैं कि अयोनिजा है, अयोनिजा है। ये अयोनिजा नहीं है, ये अवनिजा है। और जिसने इसका लालन पालन किया है वो है अयोनिजा। एक बार मैया पार्वती ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया सर्पों का, सारे सर्प आ गए, एक सर्प नहीं आया जिसका नाम था शेष। बुला करके बंधन में नभाया, जब अंगूठे का जोर लगाया तो आंख से दो आंसू गिरे, एक से सुनैना की उत्पत्ति और एक से सुलोचना की उत्पत्ति, और पूरा दो आंसू गिरे, एक से शिवरात्रि की उत्पत्ति और एक से नवरात्रि की उत्पत्ति। क्यों भैया, बब्बू भैया? अरे नहीं नहीं, और ये नवरात्र वर्ष में कितनी बार आती है? 2 बार। 2 बार नहीं भाई, 4 बार। 2 प्रत्यक्ष है, अश्विनी मास, कुमार मास और चैत्र मास। 2 है गुप्त, एक माघ मास, चौथा तुम बताओ। बोलते तो बहुत हो, कहो बोलती बंद कर तुम। हाँ, एक है माघ मास और एक है आषाढ़ मास। आपके द्वारा इस बालिका का नाम करो सी है। यही के नाम अनेक अनुपात, एक नाम नहीं है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा, विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही, मैथिली प्रांगण के अंतर्गत रहने के कारण मैथिली, जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, हल के गर्भाक्षी से उत्पन्न होने के कारण सीता, स्रवत सीता, शीलते सीता, सीता माने रेखा, कृषि की अधिष्ठात्री देवी का नाम सीता, अष्टावक्री के द्वारा पुनीता, और वैष्णव विद्वानों के द्वारा इस बालिका का नामकरण किया गया किशोरी। और यही नाम जब अघोर पंथ में पहुंचा तो मातलुंग, मातलुंग माने जानते हो? नींबू नहीं, पिजौरा बोलते हैं उसको, नींबू की तरीके होता है और मातलुंग कहा जाता है। मातलुंग में प्रवेश कर जाने के कारण बालिका का नामकरण मातलुंगी। अब ब्याह की एक बड़ी समस्या है,
प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद है। अब किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसने जीवन भर तीखा तीखा खाया हो, अर्थात मिर्ची खाई हो, और उससे तुम पूछो कि मिठाई का स्वाद बताओ तो बता पाए? वही स्थिति यहाँ है। आशीर्वाद देना है, अनिवार्यता है, पर तुम तो क्या, तुम मेरे पास तो कुछ है नहीं। और अनिवार्यता ये है कि आशीर्वाद देना है, और देता वही है जो उसके पास ज्यादा होता है। और हमारे पास ज्यादा क्या है? केवल आयु। तो तुम्हें और क्या दूं वाह भगवान, कि तुम्हें और क्या दूं मैं इसके सिवा, कि तुमको हमारी उम्र। वाह वाह, वैसे चाहता हूं, ये धरती से उत्पन्न है। ऐ धरती की, ऐ धरती की, देखो त्वरित ले, अब जो कुछ आ रहा है यहाँ तुरंत दे रहा हूं। ऐ धरती की शक्ति तुम्हारी, लाली सदा अमर हो। तुम हो जिनकी ओर विजय का पूरा पक्ष उधर हो। अरे जाने कितनी ललनाएं, अरे जाने कितनी ललनाएं इस धरती पर सोई, उनके लिए जगत में केवल दो ही आंखें रोई। तेरा भाग्य महान, तेरा भाग्य महान जननी हो धरा, जनक हलधर हो। ऐ धरती की शक्ति तुम्हारी, लाली सदा अमर हो। हर गिरजा को अर्पित हो तेरी, गिरजा माने मैया पार्वती को, हर गिरजा को अर्पित हो तेरी, ये मन बाणी लौकाया। तेरे पद पे निश्चय होगी शंकर जी की। गाया जिसने, जिसने जिसने तेरी मांग भरी हो, जिसने तेरी मांग भरी हो, वो अमृत का घर हो। ऐ धरती की शक्ति तुम्हारी, लाली सदा अमर हो। पति चरणों में नित अनुराग रहे। तब सीता है आशीष यही, तब अविचल सदा सुहाग रहे। सीते सीते हो तेरा अटल सुहाग, सिर पर सेंदूर रेखा लाल, बिंदु से सदा शोभित भाग। पुत्री सीते हो तेरा अटल सुहाग, अखंड सौभाग्यवती हो। ये बालिकाएं कौन है? सीता की सखियां हैं। तो इसमें सखी कौन है और सहेली कौन है? सखी और सहेली में सखिया जिनके अंदर नवधा भक्ति में है साख आत्मनिवेदनम, साख भाव है, मित्रता का भाव है, और उनको ईश मानने का भाव है, वो है सखी। और सहेली जो साथ में घूमे फिरे, लैया चना चबाए,
हेली खेली। हाँ, उसको कहते हैं सहेली। हैं? तो ये तो हमें चतुर दिखाई पड़ रही है और चतुर सखी है। क्यों? व्यासी। बीरबल माने चतुर। बीरबल से बड़े चतुर कोई दुनिया में हुए हाँ, नहीं। तो बस ये है चतुर सखी। और ये जो खड़ी है ये व्यासी हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। हमको लगता है ये नाउन है। हाँ हाँ, हाँ? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, हाँ? विश्व बदर क्योंकि वो बता देता है हाँ हाँ कि बढ़िया। नहीं ये हम किस वर्ण में हैं। जी 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 जी। वो चाहे कितना करो श्रृंगार, रही वो खोथरा खोथरा खोथरा, और कितना पीसा जाए रही वो चुकरा चुकरा चुकरा। ये विवाहिता है कि अविवाहिता है? अविवाहिता है देवता। जाओ विवाह हो जाए। आयशा, अब ये ढूंढो तुम। हाँ, अरे जनक जी जब हल चलाएं तो खाली सीता जी नहीं, केवल सीता जी नहीं हुई। अब ये हमारा बताने के कल थोड़ी है। जनक जी समय मौजूद है उनसे जनक जी बताओ, ये हम तुम्हारे यहाँ हुआ है, तुम जानो हम क्या जाने। सही है। कहाँ बताओ क्या क्या हुआ, बताओ एक तरफ से। तो सीता जी खाली मिली कि और कोई था? और कोई मिला? और थे वो ए, झब्बू नहीं मालूम, हम बता रहे हैं। नहीं हम बताएं। अरे बढ़िया। अरे नहीं आप, हाँ दे दो, झब्बू दो बताओ। अरे नहीं, अब पहले तुम ही बताओ, पहले तुम ही बताओ। अरे ना भाई, नहीं नहीं, पहले तुम ही बताओ। झब्बू भी विद्वान है। अरे नहीं, हाँ? ज्ञान और वैराग्य किसके बेटे हैं? ले ए ना कराप नहीं। इधर ले झब्बू रुको रुको। अहम भक्तरती ख्याता इमऊ में तनयो मतो ज्ञान विरागाप्तौ न मानौ। ज्ञान और वैराग्य भक्त के दो बेटे हैं। और क्यों व्यासी? जिस समय वो मूर्छित हो गए, भैया एक क्षण सुन लीजिए, हम बता रहे क्यों बढ़िया सुनिए। हैं? तो जिस समय वो मूर्छित हो गए तो भक्तियों ने लेकर के वृंदावनम, वृंदावन पहुंची। वहां नारद आए, उनकी मूर्छा नहीं टूटी। तब जाकर के सनक सनंदन संत कुमार सनातन के द्वारा सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ और उसके बाद में उनकी मूर्छा टूटी। अब देखो बब्बू भैया, जो दो बालक जन्मे, आनंद रामायण उठा लेना, उसमें उन दोनों बेटों का नाम था, एक का नाम था हर्षक, एक का नाम था प्रचिंदा का। हर्षक को ही भौम कहते हैं, क्योंकि भूमि का बेटा भौम है। और वो उपजे और उपजने के बाद में लुप्त हो गए। और लुप्त होने के बाद में कहा कब उपस्थित होंगे? तो कहा मधु परकम हरम पापम लाजा होम हुतासना तावत कन्या रमा मांगी। जिस समय इसका लाजा होम होगा उस समय हम उपस्थित होंगे। ब्राह्मण ही गुमराह करते हैं। अब ब्राह्मण से ज्यादा गुमराह करने वाला कोई है क्या संसार? ये भी एक सत्संग है बढ़िया। हाँ, उद्घोष करो, परिचय करो। गरम रहो। हेलो, हाँ देखिए, शिव शोभन तिवारी एंड विकेट बड़ी बहू शिक्षिका के पद पर शहर फतेहपुर में स्थित है। शिव शोभन तिवारी एंड विकेट की दूसरे नंबर की बहू, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेदकी में सेवार्थ स्टाम्प नर्स के पद में सेवार्थ शिवशोभन तिवारी एडवोकेट की तीसरे नंबर की बहू। अब सुनाओ, पूरा पढ़ो, हमका दिखात नहीं है तो एक मैं तुमको दे दी। कथा ही आपके या कि के लिए? आपसे बढ़िया उद्घोषक कोई है नहीं दुनिया में कि तुम एक पूरा पढ़ो। नहीं, पढ़ेंगे मगर ये सब क्या है? हम उसका कहे तुम्हारा अरे हो ही बहुत। हाँ सुनाओ। और बब्बू भैया आइए, हमसे जुड़िए। तो दो बालक जन्मे,
हर्षक और प्रतिंधक। अरे नहीं, अब आप हमसे जुड़ो, दुनिया से नहीं। हाँ, पर ये जो अष्ट सखिया है, ये अष्ट सखिया भी जन्मी है इस बालिका के साथ। हाँ, और भी कुछ जन्मा है। ये जो श्वेत शालिग्राम की शिला निकली है, वो भी इनके साथ में निकली है। और श्वेत शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? करिया वाले तो गंडकी नदी में मिलते हैं, मगर सफेद वाले कहाँ मिलते हैं? जो तुलसी का वृक्ष 12 वर्ष के ऊपर हो जाता है, उसकी जड़ में श्वेत शालिग्राम की निष्पत्ति होती है। हाँ, हम आ कही देंगे। आओ जी, केंद्र सहमत हो, हमारे सामने आओ। या हाँ, नाव बहुत खराब। हाँ, वहां की रहा ना छतरपुर की। तो इतनी चीजें उत्पन्न हुई। जब कहीं कोई जिज्ञासु व्यक्ति मिलता है, तब ये सब बातें खुलती। और हमें अच्छा लगा कि आप जिज्ञासु हैं। अब जरा आप बतावें क्या क्या और हुआ। अच्छा, बस इतने ही है। नहीं तो खोज हो गई कि नहीं? संतुष्ट हैं? आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। जय जय। विश्वामित्र मिले पुनि आए। आज अहोभाग महात्मा विश्वामित्र जी के दर्शन प्राप्त हुए। विश्वामित्र किसे कहते हैं? अब देखो, अगर तुम बातचीत करने लगी हो तो सब चला जी मान जा। हाँ, हम तुम्हारी का देख देख सारी बात कह रहे, क्योंकि समझने वाला भी होना चाहिए। विश्वामित्र किसे कहते हैं? तो उत्तर मिला, विश्वत समन्तात मित्र स विश्वामित्र। जो सारे संसार का मित्र है, या सारा संसार जिसका मित्र है, उसका नाम विश्वामित्र। विश्वस्य मातरो, जो विश्व में जितनी माताएं हैं, उनको माता का स्थान देने वाला अगर कोई है तो विश्वामित्र है। द्वय सृष्टि, दूसरी सृष्टि का निर्माण करने वाला अगर संसार में कोई है तो विश्वामित्र है। अब विश्वामित्र तो है, मगर ये हमारे कौन है? ये कौतूहल होगा कि नहीं कि विश्वामित्र तो आएंगे, दोनों ऋषि मिले, मगर ये है कौन? तो विश्वामित्र जी हमारे पिताजी के मामा हैं, पितृमातुल हैं। और हम इनके भागने माने भांजा के बेटा है। तो इनकी कोटि पितामह के समान, बाबा के समान, और हमारी कोटि पौत्र के समान। परमात्मा समुद्र से चंद्रमा निकला है, और चंद्रमा पौत्र के रूप में कहा गया है। तो चंद्रमा आकाश मंडल में स्थित हो गया, और समुद्र इसी धरा पे है। तो चंद्रमा से मिलने की इच्छा होती है समुद्र की। तो 15 दिन में एक बार ज्वार भाटा आता है, और ज्वार भाटा इसलिए आता है कि वो समुद्र अपने चंद्रमा से मिलना चाहता है। और कौशिक रूप पयो निधि, आप भी समुद्र हैं, आप भी पयोनिधि हैं, आप भी समुद्र हैं। तो क्या महाराज, हम आपके चंद्रमा हैं, शीश जटा शशिवदन सुहावा। तो क्या कभी आपको हमसे मिलने की इच्छा नहीं होती? नहीं, आज इतने दिन बाद मिले। भाई, जब पौत्र की इच्छा नहीं हुई मिलने की, भाई पौत्र को ये देखना चाहिए कि हमारा बाबा है कहाँ है। भाई अगर पौत्र ने अगर ये ध्यान दिया होता बाबा का, चलो बाबा तो वैसा है, चलो वृद्ध है, बाबू ध्यान दे।
जब सामने आ गया है पौत्र, क्योंकि कहते हैं कि मूलधन से ज्यादा ब्याज प्रिय। नहीं, मूलधन से ब्याज तो ज्यादा प्रिय होता ठीक है। है, और आज दिखे हो तो तुम नहीं मिलने आए, हम ही मिलने आए। हम किस लिए नहीं मिलने आए, उसका एक कारण है कि मान्य पक्ष का चाहे छोटा से छोटा बालक हो और ऐसी सभा में जाएगा तो जिसका वो मान्य है, चाहे वो जितनी आयु का हो, मिलने के लिए वही आएगा। ठीक है। और हम आपके मान्य कुल के हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि बाबा का ध्यान कभी अगर पौत्र ने रखा हो, व्यास जिस समय इनका आश्रम समुद्र बहा ले जाता तब तक किसने समुद्र को चौकाए उस दिन पीछे? आपने किया होगा। नहीं, हम नहीं किया है। कौन और धरती से पकड़ लाएगा हैं? चलो, जिस समय श्रावण कौर को चीन बनाया पर उसको फेंका 3 भाग से आया, आप थे उस समय की नहीं थे? उस समय थे जिस समय मैंने महेंद्र की स्थापना की और उसको फेंका समुद्र के बीच में, महेंद्राचल पर्वत की निष्पत्ति हुई, उस पर मैंने अपना निवास बनाया कश्यप के को वचन देने के बाद। जहाँ जहाँ कहता बनता था। अब हमें दिखाते हैं जब वो भैया वो गलती हो गया चला पुरस्कार लिखा उसको, पुरस्कार पूरे घर भरे का लिखा परिवार तो महाराज, हमने आपका सदैव ध्यान रखा है और ये बाबा नाती की परस्पर वार्ता है और ये अगाध प्रेम के कारण है। क्योंकि अगर आपने हमें ब्याज समझा है तो ब्याज आप हैं बाबा, ठीक है ना? क्यों? ये है बाबा और हम हैं नाती, और नाती का अधिकार होता है कि नाती चढ़ाए छाती है कि नहीं? तो कोई अनुचित थोड़ी कर रहे हैं। हमको तो समय समय की होता है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। अच्छा, बालक जब छोटा होता है तो उसको कंधे में बिठाया जाता समय है। का जो करता है इंतजार, उसको करना नहीं पड़ा है तंजार यार। क्योंकि व्यक्ति अगर इस धोखे में बैठा रहा है कि अब अच्छा समय आएगा तब ऐसा करेंगे, अच्छा समय आएगा तो भजन करेंगे, अच्छा समय नहीं, स्वयं को समय में परिवर्तित करो। सरोज मेले तब भाई। और राम और लक्ष्मण, ये भी उनकर परशुराम जी है, दोनों बंधुओं ने प्रणाम करो। महात्मन, इन बालकों ने नमन किया। मेरी जी प्यारी कहने के लिए आतुर हो जाती है कि कौन भागताली के। क्या बात है व्यास जी, इतनी बढ़िया संगत करते हो आप। अगर हमारे पास में सोना होता तो हम मढ़वा देते आपको ऊपर से। वाह, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहेगा। हाँ। कौन भागताली के भवन भाग जगो आज, काके भवना की ईट मुस्काई है। और कौन अबला अबला ये अबला